अपनी साइकिल को मैंने इसको बर्ड एम्बुलेंस का नाम दे दिया। ये जो एम्बुलेंस है बहुत कम आपने देखी होगी क्योंकि ये सिर्फ चंडीगढ़ में ही दौड़ती नजर आती है। कल मान लो अगर कोई इंजर्ड हो जाता है पंछी, तो मुझे जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि उसको जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए उसका उतना ही उसको फायदा होगा जी। ई बाइक मैंने इसलिए ली हुई है तो ताकि ये भी बैटरी वाली है, ये भी प्रदूषण नहीं करती, कोई साइकिल भी प्रदूषण नहीं करता। अगर आपको कहीं भी कोई उड़ने वाला कोई भी पंछी, कबूतर, कौवा जो भी मिलता है, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। अगर वो मरा हुआ मिलता है तब भी मुझे कांटेक्ट करिए। तो ये ट्रेंडी साइकिल इसलिए है, इसको लोग जाते हुए देखते हैं भी ये क्या चीज़ आ रही है। आपने अक्सर सड़कों पर दौड़ती हुई एम्बुलेंस देखी होगी। जी हाँ, वो इंसानों के लिए होती है, लेकिन आज हम आपको पक्षियों के लिए एम्बुलेंस दिखाएंगे। जी हाँ, चंडीगढ़ में पक्षियों के लिए एम्बुलेंस चलती है ताकि जो पक्षी हैं, जो घायल हो गए हैं, जो जिनकी अवस्था ठीक नहीं है, उन्हें ठीक किया जा सके। तो ऐसे में एक बर्डमैन से आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से जो है इन पक्षियों की वो मदद करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका देश हरियाणा टीवी पर। सत श्री अकाल जी। तो देखिए, बड़ा सवाल है कि आमतौर पर एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ती है, तो ये जो आपने एम्बुलेंस बनाई है, हम आपको दिखा भी देते हैं हमारे दर्शकों को। ये जो एम्बुलेंस है बहुत कम आपने देखी होगी क्योंकि ये सिर्फ चंडीगढ़ में ही दौड़ती नजर आती है। तो इसके पीछे की कहानी है, कैसे ये शुरुआत हुई और कैसे आपने सोचा कि इस तरीके से हमें पंछियों की भी जो है मदद करनी चाहिए? जी, मैं 1990 में एनजीओ युव सत्ता के साथ फिरोजपुर आर्मी अचीवमेंट कैंप के लिए गया था। गरीब बच्चों को लेके जाते हैं, बताते हैं उनको भी हम कैसे काम करते हैं, जो फौजी हमारे भाई हैं वो कैसे काम करते हैं हमारे लिए, देश के लिए कैसे काम करते हैं। उसके लिए मैं 4 दिन का टूर गया था फिरोजपुर में। और जब हम रात को खाना खाने जा रहे थे, जहाँ पर हम ठहरे हुए थे देव समाज कॉलेज में, वहाँ पर फिरोजपुर में, तो खाना खाने जाते थे जब रात का, तो मैंने देखा एक काम वाली थी, वो डस्टबिन में कबूतर को फेंक रही थी। तो मैंने अचानक ही पूछ लिया, मैंने कहा इसको क्या हो गया? कह रही इसको असल में करंट लग गया। तो कह रही सुबह भी करंट लगा था एक कबूतर को, पता नहीं क्या बात होगी, क्या शॉर्ट सर्किट हो रहा कोई। तो मैंने कहा वो कहाँ है? कह रही वो इस डस्टबिन में है जिसने उसमें डाला, जो दूसरा वाला डाली उसने। तो मैंने उसके हाथ से लिया और दूसरे वाला डस्टबिन से उठाया। दोनों कबूतरों को मैं, जहाँ पर मैस थी वहाँ पर जा खाना खाने जा रहे, काफ़ी बड़ा ग्राउंड था वहाँ पर। तो मैंने सोचा जैसे इन्होंने इसे डस्टबिन में डाल दिया, आगे ये कूड़ा आगे दूसरे बड़े डस्टबिन में जाएगा और जो ये है पंछी हैं वो गल जाएंगे, वो इनमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, वही पर्यावरण में हवा में फैलेगी, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगी, सांस के जरिए हमारे अंदर जाएगी, बीमारी फैलेगी। मैंने कहा नहीं, इनका तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने वहाँ जो मेस में थे वहाँ वहाँ से कोई खुरचना सा लिया मैंने ग्राउंड में, उसमें खड्डे करके मैं दोनों को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने। फिर मैं सोचता रहा 4 दिन वहाँ पर, तो भाई नहीं यार, मैंने उससे पहले कभी आज तक मैंने कभी पंछियों के बारे में सुना नहीं था, कोई एम्बुलेंस होती है, कोई जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए है। तो मैंने कहा मैं चंडीगढ़ जाके मैं इनके लिए अब काम करना शुरू करूँगा। तो जब मैं 4 दिन बाद चंडीगढ़ से, मैं जो वहाँ से फिरोजपुर से चंडीगढ़ वापस आया, तो मैंने कहा ऐसे लोगों को पता ही नहीं लगना। मैंने इश्तिहार बंटवाए अपने हाथ से, मतलब कि छपवाए। उसमें मैंने अपील लिख दी ऊपर बड़ा बड़ा लिख के, भाई अगर कोई भी है, कोई भाई है, बहन है, बुजुर्ग है, कोई भी है, ऐसा बच्चा है कोई, अगर आपको कहीं भी कोई उड़ने वाला कोई भी पंछी, कबूतर, कौवा जो भी मिलता है, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। अगर वो मरा हुआ मिलता है तब भी मुझे कांटेक्ट करिए। तो वहाँ से जो ये मेरा सिलसिला है, जो इसी सेवा के प्रति, वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये जो एम्बुलेंस है आपकी, मतलब कैसे ये आपने डिज़ाइन करी? क्योंकि इसमें 2 के बैठने की जगह है, क्या क्या ख़ास बात है इसकी? अब मैं एनजीओ में, जो मैं जहाँ मैं काम करता हूँ, तो उसमें क्या है, हम साइकिल क्लब है, साइकिल को बढ़ावा देने के लिए ताकि प्रदूषण कम से कम हो, तो हमारा क्लब था साइकिल क्लब। तो उसके पास ये हमारी ट्रेंडी साइकिल कहते हैं इसको, ट्रेंडी बाइक कहते हैं, जो डबल साइकिल होती है। तो फिर हमने साइकिल बंद कर दी है, वो क्लब बंद कर दिया, साइकिल चोरी होने शुरू हो गए हमारे। तो काफ़ी समय हम चलाते रहे वो। जो फिर जो एनजीओ में जो मेरे अफसर हैं मेरे,
तो उन्होंने मुझे ये साइकिल जो है डोनेट कर दी। भाई इससे ज़्यादा जो है संभाल इसकी कोई कर ही नहीं सकता। तो ये ट्रेंडी साइकिल इसलिए है, इसको लोग जाते हुए देखते हैं भी ये क्या चीज़ आ रही है। इसको देखने की वजह से ही जो मेरे यहाँ पर स्लोगन वगैरह लिखे हुए हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उसके साथ साथ वो भी पढ़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पक्षियों को आप बचाते हो, सिर्फ उन्हीं पक्षियों को बचाते हो जो आपको कॉल करके लोग बुलाते हैं, या फिर आपको जो भी जहाँ भी मिलता है उन सब की आप मदद करते हैं? जी बिल्कुल। अब तो जैसे आपके चैनल के थ्रू, जैसे बाकी चैनलों के थ्रू मेरी काफ़ी वो ऐड होती है जैसे, तो लोग मुझे बाहर से फ़ोन करते हैं। चंडीगढ़ में भी काफ़ी लोग अब मुझे जानने लगे क्योंकि मैं 1990 से समाज से। अवेयर हो गए हैं लोग अब। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 2011 से मैं यही अपनी साइकिल को मैंने इसको बर्ड एम्बुलेंस का नाम दे दिया। तो अब लोग काफ़ी जानते हैं और कॉल भी आती है आजकल। आज गूगल का ज़माना है जी, नेट का ज़माना है, लोग उसमें फट उसमें ढूँढ लेते हैं अभी कौन कहाँ पर है। तो मुझे कॉल कर देते हैं, भी ऐसे-ऐसे पंछी इंजर्ड है या कोई डेड हो गया है। तो मैं वहाँ जाके जैसे ड्यूटी के टाइम जैसे मैं फ्री होता हूँ ड्यूटी ड्यूटी से पहले, तो मैं ये अपनी दोनों एम्बुलेंसें यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं जो जिसमें मेरी ड्यूटी है, तो मैं उसमें उस टाइम में मैं उसमें कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, कैसे इलाज करते हैं पंछियों का? क्योंकि पंछी कई बार ज़्यादा गंभीर अवस्था में होता है, उसे बचाया नहीं जा सकता, तो क्या प्रोसेस रहता है? कैसे बचाते हैं? कहाँ इलाज करते हैं? जी, जैसे मैं छोटी-मोटी चोट होती है, जैसे कोई रगड़-वगड़ लग गई, वो मैं अपने घर में ही उसको ट्रीट कर देता हूँ, पाउडर वगैरह मैंने रखे हुए हैं। कोई मेजर चोट होती है तो मैं हॉस्पिटल या एनिमल हस्बेंड्री में, वहाँ पर जो हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर उनको ले जाके उनकी ट्रीटमेंट करा के उनको एडमिट करवा देता हूँ। अच्छा, ट्रीटमेंट में तो खर्चा आता होगा पक्षियों का, फिर आप कैसे कर पाते हैं ये? नहीं, जो मैं करता हूँ, मैं जो मुझे सैलरी मिलती है, मैं उसमें 20% मैं इसमें खर्च करता हूँ, समाज सेवा के लिए। मतलब अपनी अपनी सैलरी से ही आप बजट निकालते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 20% मैं इसमें उसको अपने उस इसी इसके कामों के लिए यूज़ करता हूँ। चलिए, काफ़ी नेक काम कर रहे हैं आप। ये तो बात हुई चंडीगढ़ की, मान लो कोई चंडीगढ़ के बाहर है, बाहर से भी आपको कॉल्स आती हैं? हाँ, मैं क्योंकि मैं इतनी दूर जा नहीं सकता चंडीगढ़ से बाहर, चंडीगढ़ में करता हूँ, लेकिन मैं उनको प्रोसेस बताता हूँ जहाँ अगर पंजाब में है तो उनको पंजाब में बर्ड वालों का, जहाँ मैं उनको उनको फ़ोन नंबर सेंड कर देता हूँ। कहीं और होता है, मैं उनको उनके नंबर, क्योंकि नंबर मेरे पास सारे रखे हुए हैं जी। अच्छा, तो जब भी आप जैसे सड़कों पर जाते होंगे तो लोग देखते होंगे कि ये कौन है, ये कुछ एम्बुलेंस है, तो कैसे रिएक्शन लोगों के मिलते हैं? क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसे देखते हैं कि कोई पंछियों के लिए भी कोई एम्बुलेंस बन गई है। नहीं, पहले शुरू-शुरू में तो सभी ऐसे सोचते थे पता नहीं क्या चीज़ है। भी हमने कभी ऐसी वो भी साइकिल बर्ड एम्बुलेंस कभी नहीं सुनी हमने। क्योंकि ये जो मेरी ई बाइक है ये भी मुझे सेंट्रल बैंक ने डोनेट की हुई है। तो कि साइकिल मान लो अगर कोई इंजर्ड हो जाता है पंछी, तो मुझे जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि उसको जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए उसका उतना ही उसको फ़ायदा होगा जी उसको। ई बाइक मैंने इसलिए ली हुई है तो ताकि ये भी बैटरी वाली है, ये भी प्रदूषण नहीं करती, कोई साइकिल भी प्रदूषण नहीं करता है। तो ये थोड़ी साइकिल से ज़्यादा तेज़ चल जाती है। जैसे कोई इंजर्ड हो जाता है तो उस पे जाता हूँ मैं। अगर कोई मान लो डेड हो जाता है, मर जाता है कोई, तो मैं साइकिल लेता हूँ, कोई आधे घंटे बाद भी संस्कार कर सकता हूँ या घंटे बाद भी कर सकता हूँ। अच्छा, ये पर्यावरण को देखते हुए ही ये आपने बाइसिकल और इस बाइक को चूज़ किया है। बिल्कुल। आपको अच्छा कभी ऐसा नहीं लगा कि पक्षियों को कई बार ज़्यादा घायल होते हैं, बचाना होता है, तो जल्दी उनके पास पहुँचा जाए, आपके पास कोई गाड़ी या कुछ ऐसा लेने का नहीं सोचा आपने? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं 1990 से साइकिल चला रहा हूँ, पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा से प्रेरणा लेके। तो साइकिल के बिना मैं कुछ नहीं यूज़ करता मैं। वही ये भी बैटरी वाली इसीलिए ली है ताकि प्रदूषण ना हो। अगर मैं साइकिल को छोड़कर फ्री में कोई चीज़ मिलती है मुझे, मान लो पेट्रोल वाली मिलती है, तो लोग तो मुझे कहेंगे आप तो साइकिल पे चला रहे थे, प्रदूषण डाल रहे थे, अब आपको फ्री चीज़ मिल गई, आपने अपना मिशन छोड़ दिया। तो मैंने इसको पहले मेरे एक बैंक और वाली थे, वो मुझे दूसरी वैन दे रहे थे, जो पेट्रोल वाली थी। मैंने कहा भई मैंने पंछी उठाने में इतने बड़े मैं आदमी तो मैंने उठाने नहीं है। मुझे छोटी चाहिए, वो भी ई बाइक चाहिए, मुझे जो इलेक्ट्रिक चले। मैं प्रदूषण के नहीं खिलाफ नहीं चल सकता। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी का आपने ज़िक्र किया, उन्होंने पेड़ों के लिए काम किया, चिपको आंदोलन में उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना नाम किया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर आप ये काम शुरू कर रहे हैं, या जो है पंछियों को बचाने का काम है, क्योंकि ये भी एक पर्यावरण के लिए ही प्रेरणा है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने तो जो नाम कमाया जी, वो तो हम तो उनके बच्चे हैं जी एक तरह के। हम तो वहाँ तक अभी तक पहुँच ही नहीं पा सकते जी, क्योंकि जो उन्होंने किया है चिपको आंदोलन चला के, हम तो सिर्फ़ उनके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं जी। हमसे जितना हो सकता है हम उतना करते हैं, क्योंकि इंसान की जून एक ऐसी जून है,
जो हम सोच भी, हमें पता है हमने बुरा क्या कर रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं। अगर ऊपर से हमें इतनी अच्छी जून मिली है तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, अगर चाहे ह्यूमन की है, पंछियों की है, चाहे जानवरों की है। क्योंकि इनके बिना ही पर्यावरण नहीं है और पर्यावरण के बिना हम नहीं है। अगर ये नहीं होंगे तो पर्यावरण नहीं होगा, पर्यावरण नहीं होगा तो हम सांस कहाँ से ले पाएंगे। अच्छा, इन कामों में आपका जो डिपार्टमेंट है वो कितना आपका सहयोग करता है? नहीं, मैं देखो जी, मैं जो पहले समाज सेवा करता था जो, तो उन्हीं से प्रेरणा उन्होंने खुश होकर मुझे अपने डिपार्टमेंट में नौकरी दी हुई है। चाहे मैं डीसी रेट पे हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो मैं तो सिर्फ समाज सेवा के लिए हूँ, ताकि मैं अगर कोई और जो नौकरी करता, मुझे बैंक की नौकरी मिली थी, मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में काम करूँगा वो कहेंगे आप तो तनख्वाह हम दे रहे हैं, काम आप अपना करो। तो मैंने सोचा था भी अगर मुझे ऐसे ही डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाए तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे, सेवा की सेवा हो जाएगी, बच्चे जो पलने हैं वो पल जाएंगे जी। इसलिए उन्होंने मुझे इस सेवा देख के मुझे अपने डिपार्टमेंट में एज ए डीसी रेट पे मुझे सर्विस दी हुई है। ठीक है, तो चलिए एम्बुलेंस आपको इनकी दिखा देते हैं पास से। ये लाल और जो है सफ़ेद रंग, जिस तरीके से एम्बुलेंस का जो रंग होता है दूर से रिफ्लेक्ट करता है, उन रंगों की इन्होंने एम्बुलेंस बनाई है और कुछ स्लोगन्स भी जो है इनकी एम्बुलेंस पर लिखे हुए हैं, आपको बता देते हैं, जो लोगों को प्रेरणा देते हैं और समाज में कहीं न कहीं एक जो है बड़ा मैसेज देते हैं। तो चलिए इनके स्लोगन्स आपको दिखा देते हैं क्या-क्या लिखा हुआ है। प्लास्टिक हटाएँ, जीवन बचाएँ, धरती को स्वच्छ बनाएँ, यानी पर्यावरण को ही स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए इनके जो है एम्बुलेंस पे स्लोगन लिखे हुए हैं, ताकि लोग इन्हें पढ़ें और लोग इनसे प्रेरणा भी लें। एक और सोशल मैसेज जो है पढ़ते हैं, इन्हें आगे लिखा हुआ है, आज अगर पानी यूं ही बहा देंगे तो कल पक्षी, पौधे, मानव और जो है सब बद्दुआ देंगे। देखिए, समाज को जो है प्रेरित करने के लिए एक अच्छे संदेश इनकी एम्बुलेंस पर लिखे हुए हैं। वहीं बेटियों के लिए भी कुछ लिखा है यहाँ पर, कोख को कब्र ना बनाएं, खुशी खुशी बेटी को घर लाएं। देखिए कितनी बड़ी बातें हैं, जो जब ये अपनी एम्बुलेंस पर चलते हैं तो किस तरीके से जो है लोगों को प्रेरित भी करते हैं और साथ ही पंछियों को जो है बचाकर तो ये नेक काम कर ही रहे हैं, जिसके चलते इन्हें बर्डमैन भी इनको कहा जाता है। तो चलिए कुछ और बातचीत करेंगे। तो प्रिंस जी, ये बताएं कि आपको कौन-कौन से बड़े अवार्ड जो है इस काम को लेकर मिले हुए हैं? मेरा नाम 2015 में लिम्का बुक में दर्ज हो रखा है। उसके बाद मुझे काफ़ी अवार्ड्स, मेरे पास सर्टिफिकेट्स मेरे पास है, जैसे 47 के करीब अब तक मेरे पास है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास। 7 मेरे पास नेशनल अवार्ड्स हैं और 14 मेरे पास, 14 जो है इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं मेरे पास, और 80 किताबों में मेरा नाम रजिस्टर्ड है और 180 के करीब मेरे पास एक्स्ट्रा अवार्ड्स हैं मेरे पास। अच्छा, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी आपको मिला हुआ है, कब मिला? 2015 में मिला हुआ है और 2016 में मेरे को स्टेट अवार्ड चंडीगढ़ में है, जहां मैं रह रहा हूं। तो उन्होंने भी मुझे, जो गवर्नर जी ने मुझे, उनसे ऑनर, स्टेट अवार्ड से एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे रिपब्लिक डे पे मुझे ऑनर किया हुआ है। अच्छा, कितनी संख्या होगी आपके अवार्ड्स और सर्टिफिकेट की, कुछ गिनती है कुछ? हाँ बिल्कुल, मेरे पास 47 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास, 7 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं, 14 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं, 85 बुक्स में मेरा नाम रजिस्टर्ड है और 185 के करीब मेरे पास अवार्ड्स हैं और स्टेट अवार्ड मेरे पास चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपब्लिक डे पे मुझे दिया हुआ है। चलिए संख्या है आपके पास। अच्छा, जो बर्ड्स को आपने बचाया है, कुछ गिनती है कितने बर्ड्स को अब तक बचाया होगा? हाँ जी, मैं 2011 से, जब मैंने साइकिल जो मैं पहले चला रहा था 1990 से, उसी साइकिल को मैंने बर्ड एम्बुलेंस का नाम दे दिया और अब तक मैं 2011 से अब तक मैं 1255 के करीब मैं इनका अंतिम संस्कार कर चुका हूँ और 1155 के करीब मैं इनको आज़ाद कर चुका हूँ, इनका ट्रीटमेंट करके, चाहे यहाँ से चाहे हॉस्पिटल से। पंछियों से काफ़ी अच्छा आपका नाता है, तो पंछियों के लिए आप पंछियों को बचा भी रहे हैं, ज़ाहिर है। तो ऐसे में किस तरीके का एक जो है बॉन्ड है आपका पक्षियों के साथ बन जाता है? देखो जी, पंछियों को हम, पंछी है चाहे जानवर है, इसे हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा माने, परिवार का मेंबर माने। जैसे हम अपने परिवार में या रिश्तेदार में किसी की डेथ हो जाती है, अपने धर्मों के हिसाब से कोई कीर्तन कराता है, कोई पाठ करवाता है, कोई हवन करवाता है, मैं इनको, पंछियों को अपने परिवार का हिस्सा समझता हूँ, अपना मेंबर समझता हूँ परिवार का। तो मैं इनके 4 साल से लगातार मैं इनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाता हूँ, जो मेरे से जितना हो बन पाता है।
चलिए, वाकई काबिले तारीफ है प्रिंस जी जो काम कर रही हैं। अच्छा लगता है सुनकर कि कोई पर्यावरण के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। वो बेजुबान पक्षी जिन शायद कोई समझ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनका भी कोई ख्याल रख रहा है। वाकई काबिले तारीफ है और एक बड़ी बात है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।